दोस्तों, शपथ समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है और मौजूदा समय में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें कर रहा है। विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन बात अगर हम जिलों की करें, कस्बों की करें, क्षेत्र की करें, तो विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं। शपथ समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। फतेहपुर जिले में विपक्ष जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वजह है? पूरी तरह विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है। किस तरीके से? आप तो केवल पार्टी के एजेंडे को लेकर के चलते हैं। पार्टी का जो काम है, जो पार्टी को अपने जन जन तक आवाज अपनी बुलंद करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, जिले में आपके 2 विधायक हैं जी, 1 सांसद है, जनता के बीच में आपके सांसद विधायक नहीं दिख रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं हो रहा जिससे कि ये लगे कि नहीं सरकार पे विपक्ष का दबाव है। नहीं, आंदोलन की कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पा रही, इसलिए आंदोलन नहीं छेड़े जा रहे। लेकिन सांसद जी तो बराबर फतेहपुर भ्रमण में है। अभी 1 हफ्ता कंटिन्यू डाकबंगले में हम लोग के पूरे जिले का भ्रमण। अध्यक्ष जी, भ्रमण होना अलग की बात है। सरकार की योजनाएं जब हम लोग विपक्ष में, सरकार एक पैसा दे ही नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो निधि है उसी से हम अपने सरकार के जो स्थानीय मुद्दों को भी नहीं कभी उठाया जाता। कोई स्थानीय मुद्दा इस तरह का आता नहीं कि जिसको हम लोग उठा सके। सड़कों का मुद्दा नहीं है, पानी का मुद्दा नहीं है, पुलिस उत्पीड़न का मुद्दा नहीं है। दिशा की बैठक में बराबर हम लोग सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं और प्रशासन की बात बराबर एसपी से, कप्तान से, सीओ से मिलकर जो भी पुलिस प्रताड़ना की शिकायतें होती हैं उनको जोरदारी से पुरजोर विरोध करते हैं। अध्यक्ष जी, अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, बड़ा अभियान चल रहा है। आए दिन गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो रही, कहां तक सही है? ये सब गलत है। भाजपा सरकार में उनके पास एक वॉशिंग मशीन है। जितना बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश का, देश का, जितना बड़ा धनवान, जो भ्रष्टाचारी हो, जो ईडी, सीडी और सीबीआई से युक्त हो, उसको उस वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और उसको क्लीन सेफ करके निकाल देते हैं। तो आप भी वॉशिंग मशीन ले आइए। अब हमारे पास सत्ता होती तो हम भी वॉशिंग मशीन ले आते। जब आपके पास सत्ता थी तो आपके पास हम लोग इस तरह काम नहीं किया है। आप देख रहे हैं देश में क्या स्थिति, भाजपा किस तरह की सत्ता चला रही है, भेदभाव की सत्ता चला रही है। हम लोग समानता की, समता मूलक समाज की सत्ता चला रहे हैं। अध्यक्ष जी, अगर कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन पब्लिकली ये सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? पब्लिक के बीच में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पुलिस से डरते हैं या सरकार से डरते हैं? नहीं, हम ना पुलिस से डरते हैं ना सरकार से। हम तो, हमारे नेता हमेशा विरोध, रोज प्रतिदिन आप पेपर में पढ़िए, प्रतिदिन प्रतिरोध करते हैं। तो लोग पूरी तरह प्रतिरोध छपता है। सरकार के जो भी कारनामे सबके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपके जो पार्टी के मुखिया है वो तो सेना को ही डेमोलाइज करने के तमाम बयान कोई सेना नहीं, उन्होंने साथ दिया, पूरा विपक्ष ने साथ दिया। मोदी जी का आप देख रहे हैं, पूरा देश क्या चिल्ला रहा है, देश का बुद्धिजीवी वर्ग क्या चिल्ला रहा है कि मोदी जी ने क्या कारनामा किया। पूरा विपक्ष इस बार सत्ता के साथ था कि आपको जो करना हो करिए, पूरी छूट दी। अभी फतेहपुर में आप निर्णय ले लिया तो किसी विपक्ष को बुलाया? प्राइम मिनिस्टर जी ने जो निर्णय लिया, किसी विपक्ष को बुलाया? सामूहिक रूप से जो विपक्ष पर जिस तरह से निर्णय लेने के पहले बुलाया, सर्वदलीय बैठक लेना चाहिए कि मैं निर्णय लेने जा रहा हूं, बुलाई आपने। लेकिन अध्यक्ष जी, फिर आपको सदन में बात उठानी चाहिए। सदन में भी तो आपने बात नहीं उठाई। सदन बुलाने की मांग तो रहा हूं, मांग विपक्ष कर रहा है, कहीं दे रहे हैं अनुमति? कल भी पेपर में छपा है। अध्यक्ष जी, फिर से हम एक बार जिले के मुद्दों पर आ जाते हैं। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर व्यापारी वर्ग परेशान है, आम पब्लिक परेशान है। क्या आपको लगता है सब कुछ सरकार की मंशा के हिसाब से चलेगा? विपक्ष कुछ नहीं करेगा? विपक्ष, जब सरकार, व्यापारी हम लोगों के पास आए, कोई बात हो, समस्या बताएगा, तभी तो हम लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमाओं
से डरते हैं कि पुलिस मुकदमा दर्ज करा कभी नहीं डरी। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष की पार्टी रही, कभी डरने का औचित्य नहीं होता है। समाजवादी संघर्ष से पैदा हुई है, इसीलिए उसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो क्या ये जो पुलिस की मुठभेड़ चल रही है फतेहपुर जिले में, इसे समाजवादी पार्टी क्लीन चिट देती है? नहीं, अब ये मुठभेड़ क्या चल रही है तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब मुठभेड़ वाले कोई उनके घर परिवार का कोई आएगा तभी तो हम उस मुद्दे को ले चलेंगे कि हम ही वादी बन जाएंगे। कोई दिक्कत आती है, कोई आदमी किसी तरह की परेशानी अगर है तो आदमी पास आएगा, बताएगा, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे। इसके बाद अगर नहीं सुनता है तो उसके लिए आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जब कोई आएगा नहीं तो महेश भैया मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन देखिए, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल घटना स्थलों पे पहुंचता है, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात करता है। ऐसे मुद्दों को लेकर के कभी समाजवादी पार्टी ने सूचीबद्ध नहीं किया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां क्या है, राजस्व की टीमों की स्थितियां क्या है? वो तो दिखाई पड़ रहा है कि लाइन ऑर्डर क्या चल रहा है। आप भी जान रहे हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप तो देख ही रहे हैं देश की प्रदेश में लाइन ऑर्डर किस तरह चल रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं हो पा रही। हम लोग जितना कर सकते कर रहे हैं, पीछे कहीं कौन है? देखिए, आपके सांसद हैं, जब से सांसद बने अब इधर तो मैं समझता हूं महीने 1.5 महीने से जनता दरबार लगने लगी। पहले तो आते थे, चोरी छिपे चले जाते थे। नहीं, इसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं। क्या आपके सांसद, क्या समाजवादी पार्टी दोबारा अपना प्रतिनिधि यहाँ नहीं? ऐसा नहीं है। सांसद जी बराबर जिले के दौरे में रहते हैं, भले फतेहपुर ना हो, कहीं जहानाबाद है, कहीं खागा है, कहीं बेंती है, कहीं हुसैनगंज है, कहीं अयाता है, कहीं सदर है, बराबर रहते हैं और जनसंपर्क जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन आपके एजेंडे, आपके कार्यालय और आपके ज्ञापन तक ही सीमित रहते हैं। पब्लिक के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा जिससे कि कहा जाए कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में। अगर पब्लिक के बीच में ना होती तो लोकसभा 24 में कैसे समाजवादी पार्टी जीत जाती? अगर पब्लिक के बीच में समाजवादी पार्टी ना होती, हमारे नेता का वजूद न होता, तो हम लोग कैसे 37 सीटें जीत जाते? 2027 में क्या कर रहे हैं? 2027 में सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी। किस तरीके से बनाएंगे? जिस तरह 24 में बनाई। जिले में तो आपका फतेहपुर जिले की 6 विधानसभाओं में तो आपके 2 ही विधायक हैं। 2 है तो परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियों में बदलाव आएगा, बदलेंगी। पिछले बार 2 सीटें 5000 के अंदर हारे थे खागा और बेंती, तो उसमें सुधार करेंगे। अध्यक्ष जी, 2027 का चुनाव, विधानसभा के टिकट युवाओं को मिलेंगे, बुजुर्गों को मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे? क्या प्राथमिकता होगी? नए चेहरे होंगे? नए चेहरे होंगे, अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा, चुनाव जीत सके। जो पुराने प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या उन पे पार्टी दांव नहीं लगाएगी? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो है कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिताऊ हों। क्या मानक होगा? जिताऊ कैंडिडेट का मानक क्या होगा? कैसे तय करेगी पार्टी? हमारी तय कर लेगी। किस तरीके से? कौन सा मानक है? सर्वे करवा करके, या कौन सा मानक है आपके पास कि अमुक व्यक्ति चुनाव जीत ही जाएगा? संगठन ही सर्वे है, हमारे जो कार्यकर्ता जो कहेगा वही सर्वे है, उसी के आधार पर कैंडिडेट डिसाइड करवा दूंगा। कार्यकर्ता तो आपके शहर में ही डिमोलाइज हो गए, कहीं नहीं डिमोलाइज। विधायक आपके सड़कों में नहीं निकलते। अरे विधायक जी हमारा बराबर काम कर रहे हैं, देहात में सब सड़कें बना रहे हैं। शहर में तो कुछ नहीं दिख रहा। शहर तो नगर पालिका में जो चेयरमैन है वो बनाएंगे। तो चेयरमैन भी तो आपके हैं। तो चेयरमैन बना रहे हैं सड़कें। लेकिन देखिए, जो एक सबका साथ सबका विकास, ये भाजपा का नारा है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी इसी नारे के साथ चल रही है, सबका साथ सबका विकास। आपका कुछ अलग नहीं है, आपकी पार्टी का कुछ अलग नहीं है। जब विपक्ष में हम लोग हैं, जहाँ जहाँ पे नगर पालिका टाउन एरिया के हम लोगों के अध्यक्ष हैं, जब उनको पार्टी सत्ता पार्टी हम लोगों को पैसा नहीं देगी तो हम विकास तक कैसे अच्छा कर सकते हैं? पिछली बार भी सदर की ही हम बात करें तो नगर पालिका समाजवादी पार्टी के ही पास थी जी। इस बार भी समाजवादी पार्टी के पास है, सरकार भी वही है। तो विकास की धुरी क्यों कमजोर हुई? अब विकास, ये तो थोड़ा इस विषय पे ये है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन पहले पैसा ज्यादा मिल पा रहा था, अब पैसा कम मिल पा रहा है। इसकी वजह क्या है भाई? सरकार तो वही है, वही योगी बाबा की सरकार, कार्य योजनाएं तो वही है, प्रस्ताव तो वही है। ये बात नहीं है उसमें,
ये तो सरकार की नीतियां हैं, प्रस्ताव कुछ होता है, करती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, कहना कुछ होता है, काम कुछ होता है। इन परिस्थितियों में जब वो परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं, एजेंडा तो हम बना देते हैं, कार्य योजना बना देते हैं, और कार्य योजना के मुताबिक अगर पैसा हमें नहीं मिल पा रहा तो हम कैसे विकास कर सकते अब देखिए, एक बात और भी आती है, महिला सुरक्षा। हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों की सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के जुड़ने का एक कारवां शुरू हो जाता है। आपकी पार्टी में महिलाओं की संगठन में से लेकर के जो महिलाओं का रुझान है वो कम रहता है, क्या इसकी वजह क्या है? क्या महिलाओं तक समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पा रही है? क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही है? सुरक्षा की बात तो करती है समाजवादी पार्टी में, महिलाएं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा अंतर है। भाजपा शहरों में ज्यादा हावी होती है और समाजवादी पार्टी रूरल क्षेत्र में ज्यादा हावी होती है। रूरल की महिलाएं पढ़ी लिखी कम होने के कारण राजनीति में सक्रिय भूमिका कम निभा पाती है। शहरों की महिलाएं राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाती है, इसलिए शहरों की महिलाएं भाजपा में ज्यादा दिखाई देती हैं, समाजवादी पार्टी की महिलाएं कम दिखाई पड़ती हैं। तो ये थे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने अपने संगठन से लेकर के 2027 तक के चुनाव की सभी तैयारियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बने रहिए आप शपथ समाचार के साथ, फिर मिलते हैं किसी नए जनप्रतिनिधि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।